ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज है वैशाख पूर्णिमा, 1 मई शुक्रवार का दिन। वैशाख पूर्णिमा बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इन दिन पूजा, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। अगर आप इस दिन शुभ फल पाना चाहते हैं तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। बिना स्नान के पूजा करना। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर में स्नान करके ही पूजा करें। बिना स्नान के पूजा करना अशुभ माना जाता है। क्रोध और कटु वचन बोलना। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए। गुस्सा, झगड़ा या किसी को बुरा बोलना पुण्य को कम कर देता है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, शराब, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहे। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। दान न करना। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र देना चाहिए। दान न करना एक तरह से अवसर खो देना माना जाता है। इस दिन जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना इस दिन विशेष रूप से गलत माना जाता है। व्रत के नियम नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नियमों का पालन करें। बार बार खाना या नियम तोड़ना सही नहीं है। देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ होता है। देर तक सोना पूर्ण में बाधा माना जाता है। भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। दान, पुण्य और जप करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। यदि गंगा जाना संभव न हो तो घर में ही स्नान करके पवित्रता रखनी चाहिए। इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, फल का दान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन मन को शांत और शुद्ध करने का अवसर देता है। ध्यान, भजन और सत्संग करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, जिससे मन और प्रभावों पर असर पड़ता है। इस दिन पूजा पाठ और ध्यान करने से मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म, व्रत और पूजा से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए इसे बहुत शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। अगर आप भी वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो यह कथा अवश्य पूरी सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखे। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैशीरण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण मुझे और मनवांछित फल भी मिल जाए।
इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आज सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आपको लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तक अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले, हे मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्यु लोक में से एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे सुनाता हूँ, कहता हूँ, आप प्रेम से सुनिए। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने मनुष्य तुरंत ही वहां सुख होकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस काल का अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर पुरकाशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। लेकिन भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की विपत्तियों से दूर हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत कथा को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामित लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर गठरियां लेकर नगर में बेचने गया। जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा ब्राह्मण प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह नियम के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहने के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से मेरी भी संतान निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर
व्यापारी से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदी होकर सांसारिक धर्म में पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखे। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में पहुंच गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह सास ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा है कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आती है। माता की कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वर्षों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले,
वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनको थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते से भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा सत्य वचन हो। दंडी ऐसी वचन कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते देखकर वह मूर्छित हो। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूबा गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं आपके सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के पास लौट आए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति के पास वहां पाकर नहीं तो रोने लगी। वह जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद रखाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, में और एक भी कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुग्ध ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की
कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद, मरण के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानो अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लखा मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम का वैश्य मोरस ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुग्जवेज ने स्वयं प्रभु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म पर मोक्ष पाया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत चूप रवे नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी चंद चूड़ एक राजा, दिन की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी, दिन के काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शयायो, कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भगत दास तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वापर अब सुनते हैं वैशाख मास पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा व्रत बताएं जो स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने की भय से मुक्ति दिलाए और मनुष्यों की समस्त मनोकामना पूर्ण होने वाली हो।
इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त करने के लिए 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन के कष्टों का नाश करने वाला है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। वहीं एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और बूढ़ी पत्नी रूपवती के साथ निवास करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो संतानहीन थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों से भिक्षा लेने लगा। शिवाय धनेश्वर के योगी कभी भी उनके घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब धनेश्वर ने यह देखा तो उसने कारण पूछा। योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसे अन्न को पतित माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। योगी जी ने उसे देवी चंडी की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत करे, साधना करे। धनेश्वर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चला गया। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी यदि वे दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधिपूर्वक व्रत करे और आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करे, तो वह संतान दीर्घायु होगा। प्रातः काल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा, परंतु वह फल तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसने श्री गणेश का स्मरण किया। गणेश जी की कृपा से वह फल प्राप्त कर घर लौट आया और अपनी पत्नी रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्जवल, बुद्धिमान और सुशील था। उसकी मां ने देवी के कहे अनुसार 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिए। जब वह 16 वर्ष का होने लगा, तब माता पिता को उसकी आयु की चिंता सताने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि देवी दास को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा को साथ भेजा और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी उसकी अल्पायु की बातें नहीं बताई। एक दिन वे एक गांव में रुके, जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पायु की बात बताई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बंधी है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित होगा तो फिर से हरे हो जाएंगे। काशी में पढ़ाई करते समय एक रात काल प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। फिर स्वयं काल आया और प्राण हरने का प्रयास किया, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता ने शिव जी से प्रार्थना की कि व्रत के प्रभाव और माता के पुण्य के कारण देवीदास को जीवन दान दिया जाए। शिव जी ने उसे पुनः जीवन दान दिया। उधर उसकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। बाद में जब वाटिका से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई उसका पति जीवित है।
जब देवीदास काशी से वापस लौटा तो उसके सास ससुर भी उसे खोजने ही वाले थे। संयोगवश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट गया। उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भव्य उत्सव मनाया। अंत में श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर को संतान रत्न उसकी दीर्घायु और कुल की रक्षा के लिए केवल 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाई। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।